स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी सबके पास होता है, लेकिन एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस वो कहाँ पे लगाना है। इट डजेंट मीन कि आप डे ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो या बीटीएसटी ट्रेडिंग करते हो। हर एक ट्रेडिंग स्टाइल पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंट्री एंड एग्जिट। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, पोजीशन साइजिंग कैसे करने हैं, टारगेट कैसे डिसाइड करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे हम डिसाइड करें, सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये आ जाता है कि एंट्री। ये जो एंट्री स्ट्रेटेजी है ये हर एक मार्केट में एप्लीकेबल है। आप फॉरेक्स में करते हो, गोल्ड पे करते हो, क्रिप्टो में करते हो या इंडियन मार्केट में करते हो या स्टॉक्स में करना प्रेफर करते हो, हर एक जगह पे आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बाय साइड में। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है तो हम बाय साइड में कैसे ट्रेड ले। जब मार्केट कंटिन्यूअसली मूव करता है तब हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आता है कि हमने तो ट्रेड ही नहीं लिया और मार्केट इतना भाग गया। खासकर ये होता है स्टॉक्स में, क्योंकि जब स्टॉक्स भागने लगता है 3%, 5%, 10%, 20% तक मूव दे देता है, तब हमें इनसिक्योरिटी होता है क्योंकि हमने तो वहाँ पे ट्रेड ही नहीं लिया। तो इस मोमेंट में हमें कहाँ पे एंट्री करनी है, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे एक ट्रेड ने या एक स्टॉक्स ने कंटिन्यूअसली मूव दिया। मूव देने के बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पेशेंस लेवल। आप अगर पेशेंसली वेट कर पाते हो तो आपको बहुत बढ़िया एक ट्रेड मिलेगा। तो आपको अगर डे ट्रेड करना है तो इसमें आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, लेकिन आपको अगर बड़े ट्रेड होल्ड करने हैं, जैसे आप पोजिशनल करना चाहते हो, स्विंग करने चाहते हो, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखने होंगे, जैसे कि डेली हो गया, वीकली हो गया एंड मंथली हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें बाय साइड में क्या किया स्टॉक्स ओपन हुआ, या आप डेली टाइम फ्रेम में भी इसको देख सकते हो, वीकली में या मंथली में। फिर क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन देखने को मिला। तब टाइम पे हमें करना है क्या, जितना हाई लगाया हाई के ऊपर ही हमें अपना ट्रेड एंट्री लेना है। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया। करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस वो कहाँ पे होगा, जितना कंसोलिडेशन किया या जितना एक्यूमुलेशन किया उसके नीचे ही हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, जिसको हम स्विंग लो भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा है और यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया और हमने अपने ट्रेड को क्या किया, होल्ड किया। ये हो गया बाय साइड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें ट्रेड कहाँ पे लेना नहीं है, कहाँ पे हमें अवॉइड करना है। कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है तो इस टाइम पे आपको फोमो ना होके बैठना है, क्योंकि यहाँ पे मूव दिया है। मूव देने के बाद आपने फोमो होके आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया थर्ड कैंडल के बीच में। फाइनली क्या हुआ, वहाँ पे सस्टेन नहीं किया। सस्टेन ना करने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आया। प्रॉफिट बुकिंग करके आपका जो स्टॉप लॉस वो ये लेके गया है। तो ऐसे अगर कंटिन्यूएशन में कैंडल्स बन रहे तो इस टाइप पे आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर आपको ये फेक लगता है तो आप क्या कर सकते हो, बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि ये चीज़ें होती हैं कि नहीं। जब कंटिन्यूएशन मूव दे रहा है और कंटिन्यूएशन में हम कैंडल के बीच में अगर घुस रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कंफ्यूजन होता है कि स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगाए, क्वांटिटी हम कितना ले और ये कहाँ तक जा सकता है। तो वहाँ पे हमारे एक अंदर कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है और हमारे अंदर एक फोमो आता है। तो अगर फोमो में आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इस टाइम पे अगर मार्केट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो आपको रुकना है एक छोटा सा एक्यूमुलेशन के लिए या साइडवेज के लिए या कंसोलिडेशन के लिए। अगर ये हो गया तब आपको हाई साइड पे एंट्री लेना है। ये हो गया बाय साइड में, आपको कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। ये आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो या बैक टेस्टिंग करके ये चीज़ को आप देख सकते हो। अभी हम देखेंगे शॉर्टिंग। अगर मार्केट बियरिश है तो हमें अगर शॉर्टिंग करना है तो किस तरह से, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें अप्लाई हो रही है। रेजिस्टेंस से मार्केट शॉर्ट होना स्टार्ट हुआ, शॉर्ट होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। होने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये लूट लो जब तक नहीं टूटता तब तक हम क्या नहीं कर सकते, इसमें हम एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी सेम चीजें अप्लाई हुआ। यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, हुआ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे हमने एंट्री लिया लो ब्रेक करने के बाद और हमारा स्टॉप लॉस सेम हुआ, स्विंग हाई हमारा स्टॉप लॉस हुआ और हमने अपने ट्रेड को होल्ड किया। ठीक उसी तरह अगर हमें शॉर्टिंग में ट्रेड लेना है, कंटिन्यूअसली कैंडल बन रही है, यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया। अभी हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और हमने सोचा ये तो मूव कर जाएगा। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वाइप हुआ और आप देख सकते हो ऊपर तक गया। ऊपर जाने के बाद एक विग बना के कंटिन्यूअस किया। जो ट्रेंड था वो कंटिन्यूअस है, लेकिन हमारा क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का एक दुख होता है और बाद में
बाद में फिर से एंट्री लेने का भी एक डर पैदा होता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम चीजें हमें अप्लाई करना है, हमें कंटिन्यूएशन के लिए वेट करना है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन है थोड़ा बहुत तब हमें लेना है, अगर कंटिन्यूअसली मूव दे रहा है और अंदर फील हो रहा है ठीक है जाने दो, हम कहाँ पे एंट्री ले, हम कहीं भी तो एंट्री नहीं ले सकते, कैंडल के बीच में तो हम एंट्री नहीं ले सकते, हमें रुकना है, थोड़ा एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें रुकना है। तो इस तरह से चीजें अप्लाई होती है। ये हो गया शॉर्टिंग साइड पे। अभी मैं आपको ये चीजें चार्ट में लेके बताऊंगी कि चार्ट में ये चीजें अप्लाई होती है कि नहीं। मैं आपको बाई साइड में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टॉक सिलेक्ट किया है, इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया है। आप वीकली मंथली पे भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने डेली पे देखा। तो डेली पे अगर इस स्टॉक्स को हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ें हमेशा याद रखना है, ये चीज़ें अप्लाई होती है जब ट्रेंड रिवर्सल होता है या क्या होता है, ट्रेंडिंग होता है मार्केट, या कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई लगा रहा होता है या कंटिन्यूसली ऑल टाइम लो लगा रहा होता है, तब क्या होता है, ये चीज़ें अप्लाई होती है। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ, 149 से रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद कंटिन्यूएशन मूव दिया, मूव देने के बाद हमें एंट्री नहीं मिला, पर हमने क्या नहीं छोड़ा, हमें अपना होप नहीं छोड़ा। फिर जब मार्केट कंटिन्यूअसली मूव करने लगा तब हमने क्या किया, एक छोटा सा कंसोलिडेशन में हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। करने के बाद आप देख सकते हो कंसोलिडेशन हुआ, जाने लगा, फिर हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, फिर आप देखो कंटिन्यूअसली मूव एंड देन फिर से हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया। इस तरह से हमने इसको छोड़ दिया। फिर फाइनली जब क्या किया, वो जो हमारा स्विंग लो था, लास्ट स्विंग लो था, जब उसने क्रॉस किया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो इस तरह से इस स्टॉक्स से आप अगर देखो, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो इस जोन पे 218 पे अगर एंट्री करते हो तो आपका जो स्टॉक्स है वो कहाँ तक गया, 281 तक। अभी हाई ऑलमोस्ट 300 नहीं लगाया, 294 तक गया है, बट अभी भी इसमें पोटेंशियल है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमें स्टॉक्स को देखना है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एंट्री मिला, अगर हम देखें तो इसने लो लगाया है 243 लो लगाने के बाद फिर कंटिन्यूअसली मूव दिया, हमने इस मूव में नहीं लिया, जब तक ये नीचे नहीं आया, जब तक एक्यूमुलेशन नहीं हुआ तब तक हम इस पे एंट्री नहीं कर सकते। फाइनली अगर हम इस टाइप यहाँ पे एंट्री करते हैं 282, तब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब अगर देखो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा हिट नहीं हुआ, फिर से लो लगा 273, अभी अगर चल रहा है तो 289 तक ये चल रहा है, मतलब कंसोलिडेशन में है, तो फिर से ब्रेक करने के चांसेस है। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, बस समझाने के लिए। आप बाकी स्टॉक्स में देखो, गोल्ड में देखो, सिल्वर में देखो, इथेरियम पे देखो, सोलाना में देखो, ये चीजें अप्लाई होती है। ठीक है, तो अभी हम और एक स्टॉक्स देखते हैं। इटर्नल में अगर देखें तो ये याद रखना कि जैसे मैंने पीपीटी में दिखाया कि इस तरह से बनेगा, क्या उस तरह से बनेगा, सेम टू सेम नहीं बनेगा। तो स्टॉक्स में ये नहीं होता, एक सेम टू सेम नहीं बनेगा कि कंटिन्यूअसली मूव दे रहा है यहाँ पे ऐसा होगा, नहीं। आपको बस समझना होगा कि ये हो रहा है। अगर हम इसमें देखें तो ये जोमेटो है, तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हुआ, तो यहाँ पे अच्छी कैंडल्स नहीं बने, मतलब उस तरह से कैंडल, आइडियल कैंडल हम जिसको बोलते हैं, वो नहीं बनेगा। क्या हुआ, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद 290 इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद इसने जो हाई था उसका पहला 313 हाई था, 313 ब्रेक करने के बाद फिर से उसने कितना टच किया, 307 इसने टच किया। तो हम कहीं भी स्टॉप लॉस हम अपना नहीं लगा सकते, कहीं भी हम अपना टारगेट नहीं लगा सकते, या कहीं भी हम एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस का एक मेथड होता है। अगर हमने 313 पे एंट्री किया है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये 287 हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस को रखा, फिर से इसने 307 इसने रिटेस्ट किया। अभी इसका जो प्राइस कितना चल रहा है, 340 इसने हाई लगाया, अभी 336 चल रहा है। तो अभी ये कंटिन्यूएशन मूव में है। अगर आपके पास ये स्टॉक्स है तो आपका ये फिलहाल ये स्टॉप लॉस होगा, 320 आपका स्टॉप लॉस होगा। आप इस ट्रेड को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से क्या करना है, इस तरह से हम अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ट्रेड में तो हम हर कोई घुस जाता है, लेकिन ट्रेड को कैसे मैनेज करें, कहाँ पे सही से एंट्री ले, कहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाए, कहाँ पे हमारा टारगेट होगा। स्ट्रैटेजी हर एक के पास होता है, स्ट्रैटेजी होना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, कहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस को लगाते हैं, या हम अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अभी हमने प्रैक्टिकली एग्जांपल 2 स्टॉक्स में मैंने दिखा दिया, ये बाई साइड में थे। अगर आपको शॉर्ट साइड में ट्रेड करने हैं तो शॉर्ट साइड पे भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए आप 52 वीक हाई लो जितने सारे स्टॉक्स हैं वहां पे आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो। तो अभी मार्केट शॉर्ट साइड में उतना नहीं है, मतलब कंसोलिडेशन में है, बट हम इसको बेयरिश नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ऑल टाइम हाई स्टॉक्स जितने सारे हैं तो उसको मैंने दिखाया है।
तो अभी हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने शॉर्टिंग और बाइंग साइड में हमने देख लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें, कितना हम रिस्क लगाए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा प्रॉप फर्म के बारे में। तो आपको मे भी पता है प्रॉप फर्म क्या होता है। तो यहाँ पे प्रॉप फर्म में मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, वहाँ पे उन्होंने बताया था जो मुझे बहुत सही लगा, इसलिए मैंने चाहा कि आपके साथ भी मैं ये चीज़ शेयर करूँ कि वहाँ पे क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि उनका जो प्रॉप फर्म था, उनका एक रूल्स था, उनको कैपिटल दिया था प्रॉप फर्म ने, हर एक को कैपिटल देते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको कैपिटल देते हैं $2000। देने के बाद उनका जो रिस्क होता है वो होता है $2। मतलब अगर $2 हो चुका है, अगर डे ट्रेड आप कर रहे हो तो $2 अगर कॉस्ट हो चुका है तो आपको ट्रेड काटना होगा, ठीक है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप दिन में 10 ट्रेड लेते हो, 12 ट्रेड लेते हो, 1000 ट्रेड लेते हो, वो बात नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा ले, लेकिन आपका जो रिस्क वो फिक्स है। इस सुन के मुझे बहुत सही लगा। तो हम ये नहीं करते, आज हमने 2000 रिस्क ले लिया, कल हम 5000 रिस्क ले लेंगे, कल हम 10,000 रिस्क ले लेंगे, फिर से हम 200 रिस्क में आ जाएंगे। तो ये नहीं होता, फिक्स रिस्क हमारा जो है वो फिक्स करना है। तो वहां पे जो रिस्क था वो फिक्स था, ओनली $2 रिस्क फिक्स है। लेकिन जब उन्होंने बोला कि रिवार्ड में कोई भी रूल्स नहीं, ये सुन के मुझे बहुत अजीब लगा कि रिस्क में क्या है, रूल्स है, बट रिवार्ड में कोई भी रूल्स नहीं है। जब एक ट्रेड $5 $10, मैं यूएस की बात कर रही हूँ, तो वो यूएस मार्केट में करते हैं। तो जब $5 $10 दिखाते हैं तब क्या करते हैं, उनका जो लोग होते हैं, मतलब प्रॉप फर्म के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेल करने जाते हैं। मतलब अगर $10 दिखा रहा है तो $8 में आप वो स्टॉप लॉस लगा देंगे या $6 में लगा देंगे। उस तरह से क्या करते हैं, अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। मतलब जब अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ गया तो उस ट्रेड को वो कट नहीं करते हैं, उस ट्रेड को वो चलने देते हैं। ये बहुत माइंड ब्लोइंग पॉइंट है। आप अगर ट्रेडिंग करते हो और आपने इसको मूल मंत्र बना लिया तो आपका जो ट्रेडिंग वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। आपका एक्यूरेसी है 10 में 6 ट्रेड लॉस, 4 ट्रेड प्रॉफिट, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे अगर आप इसको अप्लाई कर पाते हो। ये मैंने जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब से मैं ये चीजें अप्लाई कर रही हूँ। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग मेथड अगर हम समझ पाते हैं या यूज कर पाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ट्रेडिंग को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो ये हो गया प्रॉप फर्म के रूल्स। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हम एग्जिट स्ट्रेटेजी करते हैं, एग्जिट पे हमें क्या क्या देखनी है। तो एग्जिट पे सेम चीजें, यहाँ पे हमने ट्रेलिंग मेथड को यूज किया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होने के बाद हमारा एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद ये फिर से मूव करने लगा, फिर से यहाँ पे एक थोड़ा सा स्विंग लगाया, लगाने के बाद हमने अपने ट्रेड को यहाँ पे क्या किया, ट्रेल किया अपने स्टॉप लॉस को। हमारा पहले ही यहाँ पे एंट्री था, मैं पकड़ लेती हूँ 200 पे मैंने एंट्री किया और यहाँ 210 तक चला गया। चला जाने के बाद फिर से ये 28 क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। तो ये पूरा हो जाता है ट्रेलिंग मेथड। आपको इस बारे में भी पता होगा। लेकिन एग्जिट स्ट्रेटेजी का सिर्फ ट्रेलिंग मेथड नहीं होता, और भी एग्जिट स्ट्रेटेजी होते हैं। मैं आपको साइड बाय साइड सारी चीजों को बताती हूँ कि रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। हमने एक ट्रेड लिया, इनिशियल हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है तो उस रेजिस्टेंस पे हम अपने ट्रेड को काट सकते हैं। फिर एक हो गया कि 1:3 या 1:10 का जो मेथड है, मतलब 1:3, 1:4, 1:5, इस तरह से 1:10 तक आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो 10 के बाद 15 भी आता है, 20 भी आता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने ट्रेड को कितना होल्ड कर पाते हो। लेकिन 1:3 आप 3 से नीचे मत लेना, 1:1, 1:2 ये सब मत लेना, 1:3 से आप स्टार्ट करो। अगर आप ये कर पाते हो आपका ट्रेडिंग बहुत बढ़िया होगा। मतलब आपके लॉस मेकिंग ट्रेड ज़्यादा है, प्रॉफिट मेकिंग कम है, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे एंड ऑफ द डे। ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर हो गया क्रूशियल नंबर के बेस पे भी आप लिख सकते हो कि मैंने 100 पे बाई कर लिया, अभी मैं 200 पे एग्जिट कर दूंगा, 300 पे एग्जिट कर दूंगा, 1000 पे लिया या मैं 1500 पे या 1400 पे या 1300 पे या 2000 पे मैं एग्जिट कर दूंगा। तो इस तरह से आप क्रूशियल पॉइंट पे भी आप कर सकते हो। ठीक हो गया कि परसेंटेज बेस, कि मुझे इस ट्रेड में 10% चाहिए, मुझे इस ट्रेड में 5% चाहिए, मुझे इस ट्रेड में 20% चाहिए। तो इस तरह से आप परसेंटेज बेस पे भी आप कर सकते हो। जो लोग बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, मतलब अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो लोग परसेंटेज बेस पे भी करते हैं कि मुझे इस स्टॉक से इतना % रिटर्न मिल रहा है तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ।
फिर से मैं एंट्री करूंगा अगर मुझे सही दिखा, लेकिन अभी ये मिल रहा है तो मैं एग्जिट कर दूँ। पार्शियल एग्जिट भी आप कर सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ पे आपको 20% रिटर्न दे दिया तो 10% में आप एग्जिट कर, छोटा सा क्वांटिटी आप एग्जिट कर दो, फिर होल्ड करो। अगर आपको फिर से ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन पार्शियल एग्जिट का मेथड भी आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा एग्जिट का स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि पोजीशन साइजिंग, क्वांटिटी कितना लेना है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें। तो रिस्क को हम कैसे मैनेज करें, मैंने यहाँ पे एज्यूम्शंस कर लिया कि आपके पास 1 लाख कैपिटल है। तो अभी 1 लाख कैपिटल है तो हम इसको कैसे देखेंगे। 1 लाख कैपिटल है, माइंड में ये रख लेना कि मुझे एक ट्रेड्स में 1% ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1 लाख कैपिटल का 1% हो जाता है 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ मैं गंवाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा 1 लाख कैपिटल है वहाँ पे मैं 20% स्टॉप लॉस ले रहा हूँ या 10% का रिस्क ले रही हूँ, ऐसा नहीं होता। 1% आप लो या 2% लो, उससे ज़्यादा मत लो आप। रिस्क हो गया यहाँ पे हमारा 1%, और यहाँ पे हमने एक स्टॉक्स को पकड़ लिया, एक्स स्टॉक्स, उसका प्राइस है 500, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टॉक्स पे आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये चलने वाला है या कंटिन्यूअसली मूव दे रहा है अभी कंसोलिडेशन में, तो मुझे यहाँ पे बाई करने हैं, पहले से हम प्लान करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 495 का हमारा स्टॉप लॉस दिखा रहा है, मतलब लो इसने 495 लगाया है। तो मतलब 5 पॉइंट, अगर हम 500 से 495 को माइनस करते हैं तो 5 पॉइंट निकलता है, ये बेसिक है। अभी हम क्वांटिटी कितना ले, क्वांटिटी हमें नहीं पता, तो रिस्क को हमें पॉइंट के साथ डिवाइड करना होगा। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिख दिया लेकिन यहाँ पे पॉइंट होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रिस्क के साथ आपका पॉइंट, मतलब कितना स्टॉप लॉस पॉइंट हो रहा है, 10 पॉइंट हो रहा है, 5 पॉइंट हो रहा है, 20 पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे आपको पॉइंट को हिसाब करना होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें क्वांटिटी मिल रहा है 200 क्वांटिटी। 200 क्वांटिटी से हम ज़्यादा नहीं ले सकते। जब ये 5 पॉइंट नीचे आ जाएगा तब हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 1000 रुपये और हम अपने ट्रेड को काट देंगे। तो इस तरह से क्या करना है, हम अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1000 का रिस्क, 200 क्वांटिटी, हमने ले लिया ट्रेड। अभी हमें कोई भी एनालिसिस नहीं करना है। अगर आपने ट्रेड लेने के बाद बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो तो आप अपने आप को पैरालिसिस कर रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं। ट्रेड लेने के पहले से ही आपको एनालिसिस करना है, ट्रेड लेने के बाद कोई भी एनालिसिस नहीं। ट्रेड लेने के बाद आपको मैनेज करना है अपने ट्रेड को। अगर आपका ट्रेड चलने लगा है तो आपको क्या करना है, देखना है कि ये स्विंग लो कहाँ पे बन रहा है, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। फिर से अगर कंसोलिडेशन में चला गया तो आपको वेट करना है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड को मैनेज करो। डे ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ें अप्लाई होती है, स्विंग में भी होती है, पोजिशनल भी सेम चीज़ें अप्लाई होते हैं। ये आपको डिफ्रेंशिएट मत करो कि कौन से चीज़ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, हर एक चीज़ पे होते हैं, बस आपको अपने ट्रेड को मैनेज करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट पे हम अपने एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग को प्लान कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट पे बता सकते हो। थैंक यू।